नमस्कार, आप सान के साथ देखना शुरू कर चुके हैं टीएल न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बहुत सारे नेताएं, बहुत सारे विधायक इधर से उधर हो रहे हैं। दल बदलने का खेल शुरू हो चुका है। इस साल का चुनाव, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है, इस साल ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं, रैलियां नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि परिवर्तन हो चुकी है। इसके लिए विस्तृत बात करने के लिए हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल कुमार जी हैं। तो आइए इनसे जानेंगे पूरी चीज कि किस तरीकों से हम लोग इस बार प्रचार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव का और किस तरीकों से हम लोग लोगों की पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है भी आपका टीएल न्यूज़ 24 में। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा सबसे पहला चुनाव पे ही एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि इस साल का चुनाव जो है बिल्कुल अलग हो रहा है। ज़्यादा आप रैलियां नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा आप लोगों को लेकर घूम नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे जनता के लोगों तक पहुंचेंगे आप? जनता के बीच में कैसे जाएंगे? हर एक जनता को तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार। जैसे देखिए, आपको तो जानकारी होना चाहिए कि कोरोना महामारी जब देश और पूरे दुनिया को घेर रखी है, तो उसमें सावधानी पूर्वक हम लोगों को चुनाव लड़ना भी है, लड़ाना भी है और लोगों को सुरक्षित भी रखना है। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है कि चुनाव कैसे होंगे और क्या क्या सावधानी होंगे और क्या क्या सावधानी बरतना है, उसके बारे में चुनाव आयोग ने बताया है। आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें हम लोगों को बचते हुए चुनाव तो तय है, होना है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से अन्य दलों के तुलना में बहुत ही मजबूत है। आप यदि वर्चुअल संवाद की बात करें तो बिहार ही नहीं पूरे देश में हम मजबूत हैं। और संगठनात्मक दृष्टि की बात करें तो आज पार्टी मेरी यदि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो मैं बताना चाहता हूं कि एकक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं। और पार्टी की जो योजना है हमारे बिहार में, जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जो यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो हम सभी जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि ये चुनाव लड़िए। और आप पूछ रहे हैं कि कैसे लड़ा जाएगा, तो देखिए अभी तो हम लोग वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वर्चुअल के अलावा भी जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट है और पार्टी ने आज लोगों के मन में आ रहा है कि लोग कैसे जाएंगे इस कोरोना काल में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय काम नहीं करती है। मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी सालों साल कार्यकर्ता अपने काम करते रहते हैं। चुनाव हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम दे दिया जाता है, कार्य दे दिया जाता है, वो लोग करते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे बिहार में या पूरे अभी जो चुनाव होंगे, हर एक बूथ पर हम लोगों ने सप्तऋषि मतलब एक बूथ पे 7 लोगों को बनाने का काम किया है पार्टी की ओर से। तो हमारे एक बूथ पे 7 कार्यकर्ता हमारे हैं। हमारे युवा मोर्चा बिहार में एक बूथ पे 10 युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। चूँकि थोड़ा डिजिटली डिमांड ज़्यादा हो गया है, तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे बिहार में डिजिटल योद्धा बना रहे हैं। तो हमारे जो सप्तऋषि होंगे, जहां हम डिजिटली नहीं समझा पाएंगे, तो वहां बूथ के हमारे कार्यकर्ता अपने बूथ के लोगों को हमारे मोदी सरकार की योजना, हमारे बिहार में जो एनडीए की सरकार, नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, इसकी योजनाओं को पहुँचाने का काम हमारे बूथ के वैसे कार्यकर्ता करेंगे जहाँ डिजिटली पहुँचना असंभव होगा। चूंकि आप रैली की बात कर रहे हैं कि वर्चुअल रैली होगा, जब रैली होती थी तो बहुत लोग आ जाते थे, लेकिन वर्चुअल रैली में एक चीज़, अभी एक सर्वे आया है जिसमें कि ये कहा गया है कि बिहार के 70% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के 70% हैं उसमें 60% से 65% ही ऐसे हैं जो इंटरनेट वगैरह चलाते हैं या फिर अच्छे तरीक़ों से जानते हैं, लेकिन बाकी के जो परसेंटेज है वो नहीं चलाते हैं। तो उसमें कैसे उस चीज़ को आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने वर्चुअल जनसंवाद किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि उस जनसंवाद में 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोगों ने उसको सुना था। बट ग्रामीण का मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसको सुनने का काम किया था। और एक डिजिटली तौर पे हम लोगों ने डिजिटली वर्चुअल के माध्यम से सुना, और वैसे लोग बहुत सारे कार्यकर्ता, जैसे मैं खुद उनका
वर्चुअली मोबाइल में अपने घर पे बैठ के मैंने नहीं सुना था। मैं नवतपुर प्रखंड में एक गांव है सोना, वहां बैठकर टीवी टेलीविज़न पर वहां पे सुनने का काम किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्चुअली भी तैयार हैं और हमारे ज़मीन पे जाने के लिए, जहां डिजिटली हम वीक हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां हमारे पहले मैंने चर्चा किया है कि हम लोगों ने सप्तऋषि बना के, हम लोगों ने एक बूथ पे 10 युवाओं को युवा मोर्चा के माध्यम से जोड़ करके, हम वैसे बूथ पे भी हमारे नौजवान, हमारे पार्टी के वर्कर हैं जहां इंटरनेट नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा, मोदी सरकार की योजना और बिहार की एनडीए सरकार की योजना को हम पहुंचाने में सफल हैं और हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। क्योंकि आप राष्ट्रीय पद पे हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति की थोड़ी बात की जाए तो बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें आपका जो गठबंधन है, जेडीयू भी है, लोजपा भी है, भाजपा है, जिसमें जेडीयू और लोजपा में कहीं ना कहीं उठापटक की एक स्थिति आ गई है। वो क्या जेडीयू लोजपा साथ में रह पाएगी या फिर जेडीयू लोजपा बीजेपी तीनों साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे? अभी के जो सिचुएशन लग रहे हैं उसमें चिराग पासवान जी डेली आप पे सरकार पे कमेंट कर रहे हैं, डेली सरकार को विरोध कर रहे हैं। देखिए, एनडीए एक परिवार की तरह है और परिवार में आप देखेंगे कि आप भी किसी परिवार से हैं, हम भी किसी परिवार से हैं, तो परिवार में कुछ कुछ विषय को लेकर के विवाद होते रहता है। जहाँ तक आप चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मन में कोई विषय होगा, उनके अभी चुनाव का समय कोई ऐसा विषय होगा जो उनको थोड़ा उचित नहीं लग रहा होगा, विवाद अपना बयान दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, फाइनली वो एनडीए के साथ रहेंगे और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और बिहार में फिर हम लोग एनडीए का झंडा लहराएंगे। पर आपकी सरकार के यूँ विरोध कर रहे हैं, वो सरकार का वो लगातार विरोध करते रह रहे हैं, आपकी सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा। देखिए, वो लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन गठबंधन में भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना, उसको देखिए आप जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब चुनाव के क्षेत्र में चुनाव का समय है और अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, टिकट को लेकर के बहुत बातें चल रही हैं, तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बयानबाजी कर रहा है तो आप उनकी मंशा को समझ सकते हैं क्यों कर रहा है। नहीं तो टिकट की अगर कर रहे हैं, लेकिन सरकार में वो भी हैं, क्योंकि वो गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है आपकी एनडीए की सरकार अभी चल रही है, सरकार में वो भी हैं, तो फिर अपनी ही सरकार को आईना दिखाना ये कहां तक सही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या वो सही कर रहे हैं? देखिए, वो चूंकि लोजपा के वो अध्यक्ष हैं, तो मैंने कहा कि लोकतंत्र में वो स्वतंत्र है, कोई भी बोल सकता है सरकार के खिलाफ में या पक्ष में, लेकिन जो उनका बयानबाजी है वो थोड़ा अनुचित है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बैठकर उनके मन में जो विषय है उसको हमारे जो वरिष्ठ नेता बिहार बीजेपी के और जो केंद्रीय हमारे नेता, उनसे मामला को सलटाना चाहिए। बयानबाजी तो सही मायने में यदि आप हैं साथ में तो नहीं करना चाहिए, मेरी क्योंकि आप सीट की बातें कर दी हैं तो सीट पे भी आते हैं, बीजेपी कितना तैयार है कितनी सीटों पे लड़ने के लिए? देखिए, ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, दिल्ली में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, हमारे आदरणीय जदयू के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान है, रामविलास जी है, ये उन लोगों का विषय है। ये विषय चूंकि हम लोग से ऊपर स्तर का विषय है, इसमें तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जब तीनों लोग बैठेंगे, जो सभी तीनों दल के प्रमुख लोग बैठ के उसको तय करेंगे और जो तय होकर फाइनल रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग पालन करेंगे। बिल्कुल, आपके ये शीर्ष नेताएं ही ये सब जो है वो तय करते हैं। लेकिन मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा के, और इस बार युवा विंग बहुत काम करना पड़ेगा हर पार्टी को, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी कितनी तैयारी है, युवा विंग की कितनी तैयारी है कि कितने सीटों पे आप लड़ सकते हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बारे में बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि झंडा है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उसका डंडा है। तो हम लोग झंडा को मजबूत करने के लिए डंडे के रूप में काम करते हैं। हम लोगों का काम है जमीन पे लोगों को संपर्क करके, युवाओं को जोड़ करके अपने सरकार की योजना और संगठन के प्रति आकर्षित करना, लोगों को जोड़ना। सीट का मैं आज ठीक हूँ युवा मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि मैं उस विषय के लायक रहता कि हाँ मेरे वो जो डिक्शन में होता तो मैं आपको जरूर बताता कि हम पार्टी कितने लड़ेंगे, 100 लड़ेंगे, 50 लड़ेंगे, 110 लड़ेंगे। तैयारी आपकी कितनी पे? तैयारी तो हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 243 विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सालों काम करती है, और गठबंधन में सीट का बंटवारा हो जाएगा, जितना हम लोग के जिम्मे आएगा हम लोग उतने सीट में लड़ने का काम करेंगे। चूंकि सीटों की हम लोग बातें कर चुके हैं कि सीट आपकी पूरी तैयारी है, हम कुछ पीछे चलते हैं। पीछे में आप देखा जाए तो आपको विपक्ष में बैठाया गया था और आप पक्ष में आ गए। इसकी कहीं ना कहीं लोगों में एक खेमा तो जरूर नाराज होगा कि आपको विपक्ष में बैठाया गया तो पक्ष में कैसे आ गए। आप समझ रहे होंगे, इशारा को मेरे समझ रहे होंगे कि कौन ये बोलना चाहेंगे, तो इसके बारे में आप कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे मैसेज दे पाएंगे? देखिए, आपको
आपको एक कविता में बता दूं, एक लाइन में यदि आपको समझना हो तो समझ जाइए। अटल जी ने कहा था कि राजनीति की रफ्तीली राहें, तो ये राजनीति बहुत रफ्तीली राहें हैं। आपको मालूम होगा कि जिस जनादेश से हम आए थे, फिर तो हमारे जो बिहार के जो तेजस्वी यादव जो विपक्ष में, वो भी तो सत्ता में आ गए, तो वो आप क्यों नहीं भूलते हैं? जब हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को लगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे लोगों के साथ जुड़ के आगे का बिहार का विकास संभव नहीं है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कोई हम लोग साथ में विपक्ष और सत्ता में आ गए, कोई बड़ी बात नहीं। हम एनडीए का गठबंधन, नीतीश जी के साथ गठबंधन तो हम लोग का बहुत पुराना है, और हमारे आदरणीय यदि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो फर्स्ट डे से भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ नेताओं को उनको मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका रही है। फिर भी वो आपके साथ नहीं रह पाए, 19 साल के बाद आपके साथ गठबंधन तोड़ दिए। वो राजनीतिक समीकरण उठापटक चलता है जीवन फिर में। आगे ये ऐसा हो सकता है कि फिर से बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, फिर से वो कहीं और चले देखिए, आगे का तो आगे देखा जाएगा। हम लोग तैयार, कोई भी राजनीतिक दल इस विषय के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है इसके लिए कि जो भी स्थिति आएगी तो ना हमारे नेता डिगने वाले हैं, ना हमारे कार्यकर्ता डिगने वाले हैं। चुनौतियों का सामना करेंगे और विरोधियों को परास्त करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बीच कैसे समझा पाएंगे आप? क्योंकि लोग सीधा बोल रहे हैं कि बीजेपी और जो आपका जो जेडीयू के साथ है, कभी भी ये टूट सकता है। 19 साल पुराना टूट गया, अभी तो 4 साल आपके नहीं टूट सकता है। आपको बता दें कि बिहार में ऐसा कोई विषय नहीं है। अब विषय जनता के बीच में यह है, उनके मन में है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के साथ पूरा बिहार विकास कर रहा है, और बिहार में जो नीतीश जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार ने विकास के काम किए हैं, उस काम के बल पे बिहार की जनता फिर चुनने जा रही है। ऐसे सवालों के लिए जनता को अपने याद से उसको बाहर निकाल दिया। मैं बता दूं कि सिर्फ विकास के नाम पे हम लोग यहाँ फिर जीतने जा रहे हैं, ये आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। विकास की अभी आप बात की है, चूंकि विकास देखा भी जा रहा है कि विकास हुआ है, इस चीज़ को तो मान सकते हैं, लेकिन 15 साल बनाम 15 साल के बेसिक पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर इस बीच सुशील मोदी जी का भी आपका ट्वीट आता है कि लालू जी क्यों नहीं किए। तो क्या इस मैसेज को कैसे समझा जाए? लालू जी क्यों नहीं किए, ये मैसेज को कैसे समझा? क्योंकि 15 साल वो नहीं किए, ये तो हम लोग मान लिए 15 साल वो नहीं किए, लेकिन आप भी नहीं किए, तो ही बोला जा रहा है ना कि 15 साल में वो क्यों नहीं किए। नहीं, आपको इस विषय को अच्छे से समझना चाहिए। और आप जब हमसे सवाल करें तो कुछ एक दो मैं आपको डेटा दे देता हूँ, इसको जानकारी रखिए। आज आपको जब 15 साल 2005 की बात करिए तो बिहार में बजट, जो स्वास्थ्य में बजट था, वो 378 करोड़ का बजट हुआ करता था, और आज हमारे बिहार में सरकार, एनडीए सरकार में 10,000 करोड़ का बजट है। तो कहीं ना कहीं बजट बढ़ा है, काम भी हुआ है। जिस लालू के राज में हॉस्पिटल में आपके कुत्ते और बिल्ली घुमा करते थे, आज आप जाके देखिए सुसज्जित है। लेकिन हाँ, कुछ मान के चलिए, अभी सरकार में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ कमी रह जाती है तो कमी मान लीजिए, उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन बहुत अंतर आया है। आज गंगा नदी पे आज 3 पुल था, आज देखिए कि आज 13 पुल हो जा रहा है, तो परिवर्तन तो आया है। अब स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़क, पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछ गया है। अब बिहार में बजट की बात करिए तो बहुत अंतर आया, और ये बताने की भी आवश्यकता है कि लालू के 15 साल के जंगल राज से आज एनडीए का यदि आप देखेंगे 15 साल, तो सिर्फ विकास विकास और विकास दिखता है। तो कुशासन हम लोग तो जंगल राज बताना होगा कि उस जंगल राज से निकल के मरे हुए बिहार, दबे हुए बिहार को हम लोगों ने कैसे आगे जागृत किया है, ये तो स्वाभाविक तौर पे बताने गया। और आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सा विकास हुआ है। क्योंकि विपक्ष भी ये आवाज उठाते रहा है कि आंकड़ों से कहीं ना कहीं खेल किया जा रहा है। कितना ये सही है, आंकड़ों से खेल किया जा रहा है कोरोना में? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि पहले पेशेंट में 10,000 में लगभग 3,000 2,500 निकलते थे, अब 1 लाख हो रहा है, तो आंकड़ा वहीं का वहीं है, 2,500 और 3,000 पे ही अटका। देखिए, इन लोगों के, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं था, और कोरोना काल में तो विपक्षी का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है सवाल करने का। जो यहाँ बिहार का जो तेजस्वी यादव विपक्ष का जो नेता है, वो तो कोरोना काल में बिहार छोड़ के भागा हुआ था। वो क्या बात करेगा यहाँ कोरोना काल का? कोरोना में जिस तरीके से बिहार की सरकार ने व्यवस्थित करने का, कोरोना को यहाँ कंट्रोल करने का काम किया, सराहनीय है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनाप शनाप मुद्दा उठा के सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम ये लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो खुद भागा, तो वो क्या जानेगा कोरोना बिहार में कैसा रहा। बिहार के जरूरतमंद लोगों को, जो हमारे गरीब तबका के लोग थे, और जिस लोगों को हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनाज भी देने का काम किया, भोजन भी देने का काम किया, कोरोना जांच कराने का भी काम किया। जितनी तरह की सेवा हो सकती थी सरकार और संगठन ने किया है, और हम लोग काफ़ी उसमें सफलता, देखिए आज बदल चुका है बिहार का माहौल, और कोरोना से लोग आत्मनिर्भीक भी हो चुके हैं। जान रहे हैं कि हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और केस कम आ रहे हैं, और थोड़ा सावधानी तभी भी सरकार अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रही है। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं,
थोड़ा वो भी पहल करे कि जो सरकार और प्रशासन ने जो सावधानी बरतने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य तरह की जो बात की है उसको गंभीरतापूर्वक पालन करें। चूंकि बहुत सारी बातें हुई हमारी, अब क्षेत्रीय मुद्दे पे आते हैं। विधायक बनना चाहते हैं आप? अब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, तो बनना चाहते हैं ये तो प्रश्न आपका, कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उसके मन में जरूर रहता है कि विधायक बने, सांसद बने, मुखिया बने, जिला परिषद बने, पंचायत समिति बने, स्वाभाविक तौर पे रहता है। कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि हम आपके क्षेत्र में घूमे, विक्रम विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कुछ दिन तो घूमे, उसमें कहीं ना कहीं एक आवाज निकल के आ रहा था कि अतुल कुमार जी भी इस बार जो है वो चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ना चाहिए भी, ये भी था। कुछ युद्ध थे जिसमें आपके तरफ से नाम प्रसिद्ध कर गया था। चूंकि आप पता है हमें कि आप नहीं बता रहे थे, लेकिन फिर भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि अभी आपसे मिले हैं तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या आप तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं? देखिए, हम लोग तो सालों काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अपने लिए कितना काम कर बता रहे हैं भारतीय जनता, हमारे पार्टी में एक नारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। ये पार्टी का नारा है, राष्ट्र पहले, पार्टी सेकंड और स्वयं लास्ट में है। तो हम तो सालों साल देश के लिए काम करते हैं और हम सालों साल पार्टी के लिए काम करते हैं, और फिर जब पार्टी के लिए काम करें तो स्वभाव में लास्ट में हम खुद अपना है ही। तो हमारे यहाँ भारतीय, मेरे चाहने से हम तो काम कर रहे हैं, विक्रम हो या पाटलिपुत्रा लोकसभा हो या बिहार हो, हम तो आज पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप जब विक्रम की बात कर रहे हैं तो विक्रम में कोई नया नहीं, मैं तो वर्षों से लगा हूँ। अभी हम तो संगठन के लोग हैं और संगठन में काम कर रहे हैं, तो हम तो अपने पार्टी के योजना कार्यक्रम को पहुँचाने का विक्रम के गाँव में करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्टी यदि मौका देगी तो हम तो एकदम बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारे वहाँ विक्रम की जनता है और हमारे जो युवा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बल पर हम एकदम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी का फैसला होगा कि अतुल जी लड़ना है तो हम तैयार हैं। आपकी तैयारी कितनी है? मेरी क्वेश्चन फिर से वही अटक रही है, आपकी तैयारी कितनी है? देखिए, आप अपने लिए कुछ तैयारी की है या सिर्फ पार्टी के लिए की है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, ये अन्य दलों से अलग है। आज भारतीय जनता, आप पूछ रहे हैं मेरी तैयारी कैसी है, मैं तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यदि क्षेत्र, आज हमारा विक्रम भाजपा का गढ़ रहा है, ठीक है, पिछले बार हमारे विपक्षी जीत गए हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का एकक कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगा होता है और संगठन को मजबूत करने। और तैयारी जब आप स्वभाव समझ सकते हैं कि जब हम क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं, हमने पहले आपको नारा भी बता दिया, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो हम जब उनको मजबूत कर रहे हैं, देश की सोच रहे हैं, पार्टी की सोच रहे हैं, तो लगे हैं, तो आप स्वाभाविक समझ सकिए कि जब पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो स्वाभाविक तो अपना भी प्रयास तो रहेगा ही कि पार्टी यदि देगी तो हम लड़ेंगे। मेरी तैयारी है, हम लड़ेंगे चुनाव। चूंकि विक्रम विधानसभा की ही बात करते हैं, आप बोले कि लास्ट टाइम हम लोग जो थे वो चुनाव हार गए थे, क्या वजह रही? देखिए, वजह कुछ नहीं है, वो एक समीकरण भारतीय जनता पार्टी में हमारे पूर्व के विधायक जी थे, थोड़ा उनके प्रति मान के चलिए जनता ने समर्थन नहीं किया और सिद्धार्थ जी थे, एक लहर माहौल बना, सिचुएशन, राजनीतिक समीकरण होता है, तो चुनाव जीत गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विक्रम में मजबूत है। इस बार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा विक्रम में फहराएंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। बहुत सारे टिकट में रेस में है, जो पूर्व विधायक दो हैं जो कि टिकट में रेस में है। आप समझ गए होंगे किनका किनका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। तो आपके स्तर पे अगर बात की जाए तो किनको टिकट देना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय, आप बोलेंगे राष्ट्रीय नेताओं का है, ठीक है, ये विषय है, लेकिन आपकी पसंद, क्योंकि आप भी एक वोटर हैं विक्रम विधानसभा के, तो आपकी पसंद क्या है? देखिए, आप ये प्रश्न तो बड़ा कड़ा सवाल आपने किया है कि आपकी पसंद क्या है। मैं तो, मेरा पसंद, मेरी पहचान किससे है आप बताइए? आपने बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हाँ, दोनों भारतीय जनता पार्टी। तो मैं किससे, मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। तो आपने मुझसे पूछा कि आपकी पसंद कौन है। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी से जो वहाँ कमल लेके आएगा वही मेरी पसंद है। जो कमल जिसको भारतीय जनता पार्टी दे देगी, ए को दे, बी को दे, सी को दो, मेरी पसंद है। मेरी पहली प्राथमिकता है उनको जिताना, यही मेरी पसंद रहेगी। बिल्कुल। और अभी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विक्रम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पालीगंज विधानसभा आता है। पालीगंज विधानसभा में बहुत जो समीकरण है वो उलटफेर हुआ है। जिनका आप 4 साल विरोध किए, उनके लिए आपको फिर से समर्थन में वोट मांगना भी पड़ सकता है, या फिर वो भी आपके समर्थन में वोट मांगना पड़े उनको भी। कितना आसान होगा ये चीज़? किसी का आप विरोध किए 4 साल, फिर उसके बाद फिर से वोट मांगना। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एकजुट होकर के वहाँ उन लोगों ने आवाज़ उठाया है कि पालीगंज सीट हम लोग लड़ेंगे, पालीगंज सीट किसी दूसरे को ना जाना चाहिए। हम लोग भी अपने पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता वर्कर, उनके जो भावना उनके साथ हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा है कि नहीं, अब इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो अभी इसको नहीं मान लिया जाए कि सीट उनको मिलेगा। जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो हम लोग
देखेंगे जब एनडीए का पार्ट रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आप समझ सकते हैं, जब हम एनडीए के पार्ट हो जाएंगे तय हो जाएगा कि वहाँ पालीगंज से कौन लड़ेंगे, विक्रम से कौन लड़ेंगे, मनेर से कौन लड़ेंगे। तो एनडीए के पार्ट होने के नाते तो हमको लगना पड़ेगा। लेकिन अभी हम अपने भाजपा के जो हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो भावना है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़े, तो हम तो अभी उसी भावना के साथ चल रहे हैं। उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर टिकट उनको मिल जाती है, क्योंकि वो स्थानीय अभी विधायक हैं, करंट में विधायक है, स्थानीय विधायक है, तो विधायक को तो टिकट मिलना ही चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये तो आपके पार्टी का ये निर्णय होगा या उनके पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन अगर उनको टिकट मिलता है तो उस कंडीशन में क्या कार्यकर्ताओं के पास कैसा मैसेज जाएगा, जिसका वो 4 साल विरोध किए, लोगों के पास 4 साल उनकी विरोध रही है, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, फिर उनके पक्ष में फिर वोट करना जनता को कितना आसान होता है समझाना कार्यकर्ता के लिए। और आपके जैसे नेता जो राष्ट्रीय तौर पे आप राजनीति करते हैं, तो उसमें कार्यकर्ता को बांध के रखना कितना आसान होता है। देखिए, इसका एकदम हम छोटा जवाब देंगे। इसका छोटा जवाब इसलिए देंगे कि आप तो समीकरण पालीगंज का समझ रहे हैं, वो दल में आ गए हैं, हमारे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी लड़ेंगे, हम लोग भी चाह रहे हैं कि बीजेपी लड़े, बीजेपी की सीट रही है। लेकिन यदि जदयू से टिकट उनको मिल जाती है तो मैं एक बात बोलूँगा, आपको समझ जाना चाहिए, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में 2014 में हम लोग तैयारी कर रहे थे और हम लोग के पार्टी में आदरणीय हम लोग के अभिभावक रामकृपाल यादव जी राजद से आ गए थे। तो राजद से आके वो लोकसभा जब लड़के उस चुनाव को हम लोग जीत लिए और दोबारा भी जीत लिए, और पूरा संवेदना और पूरा जो शक्ति था रामकृपाल जी के लिए हम लोगों ने लगाया और चुनाव जीता। तो आप समझिए कि जब पार्टी एनडीए का फैसला हो जाएगा तो पार्टी सर्वोपरि है, जो आदेश होगा पार्टी का तो हमारे कार्यकर्ताओं को मानना पड़ेगा। वहाँ के स्थानीय विधायक और रही हैं उषा विद्यार्थी जी, उनका कहना है कि वो सीट उनको मिलना चाहिए, टिकट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम उनका टिकट कटा था, वो वजह भी नहीं बता पाई कि क्या वजह रही टिकट कटने की, वो आज तक जान भी नहीं पाई। तो उनका ये कहना है कि इस बार टिकट उनको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो ये फैसला ले चुके हैं कि निर्दलीय भी जा सकती हैं। कितना नुकसान करेगा ये? देखिए, अभी तो हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक मान के चलिए वहाँ हमारे पूर्व के प्रत्याशी रामजन्म शर्मा भी चुनाव लड़े हैं, उषा जी भी विधायक रही हैं, बड़ी बहन हैं, तो अभी उनकी क्या मंशा, अभी हमारी बात इस विषय पे हुई नहीं है। और वो उनकी सोच है, जैसे हम भी राजनीति कर रहे हैं, आपने हमारे बारे में पूछा, उनकी सोच है, तो किसी की भावना, किसी के सोच के बारे में मैं बहुत टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ। अब बात होगा पार्टी का क्या फैसला होगा, पार्टी के लोगों से बात होगी। तो हमारे यहाँ तो लोग वरिष्ठ लोग हैं, 2 लोग वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। उसमें तो बहुत कुछ अभी किसी के बारे में बोलना थोड़ा उचित नहीं होगा। चूँकि राष्ट्रीय स्तर पे आप बहुत दिन तक राजनीति किए, पद भी आपको मिला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुत बड़ी पद होती है युवा के, तो इस बीच हमारा विक्रम जो विधानसभा में जो सर्वे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ से एक नाम निकल के आ रहा था, अतुल कुमार, तो वो नाम क्या आपके तक सुनाई दिया, वो आया है नाम? बिल्कुल आया। देखिए, हम लोग संगठन करते हैं और संगठन के में जब काम करते हैं तो मुझे मालूम है विक्रम ही नहीं, विधानसभा पाटलिपुत्रा लोकसभा 6 विधानसभा की मुझे संरचना मालूम है। मुझे मालूम है कि विक्रम में यदि 341 बूथ है, जो कि इस बार अभी बढ़ गया है, 125 बूथ हमारे यहाँ बढ़ गए हैं, 466 बूथ हैं, 45 पंचायत हमारे हैं, 250-60 गाँव हैं। तो लोग कहीं ना कहीं, चूँकि मैं भी उसी विक्रम क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो प्रत्येक दिन हम लोग काफ़ी लोगों से बात होती है अलग अलग विषयों पे। तो जानकारी तो स्वाभाविक तौर पे, और आज के डेट में तो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का ज़माना, उधर दिखता भी है और फ़ोन और बाकी लोग आते हैं, मिलते हैं, संवाद करते हैं, तो भावना तो लोगों की, युवाओं की क्या है वो धीरे धीरे समझ आ जाती है। तो अब चूँकि जानकारी तो है ही, मान लीजिए जब कुछ ऐसा निर्णय होता है, पार्टी यदि निर्णय करेगी, तो मैंने पहले भी ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी जो पहले जो विधायक थे वो लास्ट जो चुनाव था वो हार गए थे, और उनके सामने एक युवा चेहरा है, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं आपसे पूछ रहा था कि युवा चेहरा की अगर बारी आएगी तो शायद आपका नाम पहले आएगा। तो इसके लिए तैयार आप बिल्कुल बैठे हैं? क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उधर से नाम आ रहा है और आप कुछ बता नहीं पा रहे कि हाँ मैं सीओ। देखिए, मैं आपको बताना, एकदम क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ बिहार और विक्रम और पटना ग्रामीण की, मैं बिहार देश के 10 राज्यों में, 12 राज्यों में 1-1.5 महीना जाकर मैं चुनाव लड़ाया हूँ, अलग अलग राज्यों में। अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र में लड़ा हूँ। आप बोल रहे हैं कि तैयार है कि नहीं, मैं तो बताना चाहता हूँ, जिस काम को मैं साल भर करता हूँ, पार्टी, संगठन, मीटिंग, मिलना, जनसंवाद, वर्चुअल रैली, तो आप पूछ रहे हैं कि टिकट मिलने पे तो 100% तैयारी रहेगी, और जो ऊर्जा होगा उसमें 100 और प्लस हो जाएगा, 200%, 300% हम तैयार हैं, पूरी तैयारी है। और मुझे मालूम है कि चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव के हमारे जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं,
क्या एरिया है, किस स्वभाव के लोग हैं, सब मालूम है। लगातार घूम रहा हो तो अध्ययन है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ लड़ने के लिए। यदि पार्टी कहेगी लड़ना है तो 100 नहीं 1000% हम तैयार हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन टाइम का एक लिमिट है, तो लास्ट यही रहेगा कि आप अपने विधानसभा के या फिर बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के लोगों को सबसे पहला संदेश ये हमारा होगा कि जो अभी वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इसमें आप बचें, खुद सुरक्षित रहें, घर के लोगों को सुरक्षित रखें और समाज और बिहार को सुरक्षित रखने का काम करें। सबसे पहला हमारा आग्रह होगा। और दूसरा आग्रह हमारा होगा, चूँकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो एक थोड़ा बीमारी है, तो जो दूसरा आग्रह होगा कि बिहार में भी हमारे यहाँ चुनाव का घोषणा हो गया है। बिहार की जनता और आपके दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि बिहार में जो विकास की रफ्तार जिस तेज़ी से चल रही है, इस तेज़ी को रुकने मत दीजिए। एनडीए का जो भी प्रत्याशी हो उसको उनके क्षेत्रों में जिताने का काम करिए, यही हमारा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे साथ जुड़े अतुल जी जुड़े, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा विंग के भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत सारी चीज़ें बातें हुई। ऐसे ही चुनावी जो सफ़र है वो हमारा चलता रहेगा। लोगों के बीच आपकी जो राय है वो भी हम जानते रहेंगे। आगे की जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी आपके अपडेट्स हैं चुनाव के रिलेटेड, वो सारा आपको मिलता रहेगा TL News 24 पे। देखते रहें TL News 24, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।